अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिसको हम नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, उस प्रोग्राम के सिलसिले में जो अनाउंसमेंट हुई है वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का बग़ैर सूद के कर्ज़ा आपको मिल सकता है। वो कर्ज़ा अप्लाई करने का जो तरीका है और वो कर्ज़ा किस तरीके से मिल सकता है, आपको कितना, किस कारोबार के लिए, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी गारंटी क्या है, किस बैंक से मिलेगा, किस वेबसाइट से जाके, किस यूआरएल से, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करेंगे, इस तमाम की जो वीडियो है वो आज इंशाल्लाह इसका प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और ताकि आप अगर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो रोज़गार यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है उसका लोन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी जो कामयाब ज़बर प्रोग्राम की तरफ जाऊँ, मैं अपनी वेबसाइट का रिव्यू देना चाह रहा हूँ। काम मोबाइल ऐप्स रिव्यूज़ के नाम से है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट्स की ऐप्स, सोशल, वर्डप्रेस, ट्रैवल की ऐप्स हैं, एजुकेशन, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और इस किस्म के, जैसे कि ये जो चोरीशुदा मोबाइल कैसे आप सर्च कर सकते हैं, नौजवानों के लिए फ्री कोर्सेज, नई अर्निंग की ऐप्स हैं, ई वीज़ा का प्रोसेस है, सोनी धरती ऐप है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐप्स हैं उनके रिव्यूज़, उनके प्रोसेस, उनके डाउनलोड का प्रोसेस, डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे, आईडी कैसे बनाएंगे, इन तमाम की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और मेरा यूट्यूब जो चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट जो आप देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्लॉगिंग की वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। यूट्यूब और अर्निंग की वीडियोज़ मौजूद हैं, गाइड की मौजूद हैं, ठीक है, जॉब्स की इंफॉर्मेशन है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ज़ीरो टू हीरो है, कंप्यूटर टिप्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, होस्टिंग और ई कामर्स के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको वॉच करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, हम आ जाते हैं यस। यस से मतलब है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपके पास पूरा प्रोसेस है, 9 स्टेप के ऊपर ये चीज़ है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बराए मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर करें, तमाम खाने पुर करना लाजमी है, तमाम जगह करीब पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल विज़िट करें। बराए मेहरबानी नादरा से तस्दीक के पेश नज़र कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख हिजरा और तारीख पैदाइश वाले खाने एहतियात से पुर करें कि आपने नादरा का सिनेसी देना है, उसका तारीख़ जो इशुएंस है और उसकी आपकी तारीख पैदाइश ये एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहला जो इनिशियल सिलेक्शन है वो आपने सिलेक्शन नहीं, आर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यस तो आप एलिजिबल नहीं होंगे उस एक्टिविटी के, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आप नो करेंगे फिर हम एलिजिबिलिटी की तरफ जाएंगे। देन सिटीजनशिप जो स्टेटस है, क्या आप रेजिडेंस हैं या ओवरसीज़ हैं, अगर आप ओवरसीज़ लिखेंगे तो ओवरसीज़ के मुताबिक आगे एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, अगर आप रेजिडेंट लिखेंगे तो रेजिडेंट के मुताबिक। बिजनेस स्टेटस क्या है आपका, न्यू बिजनेस है या आप एक्सपेंड कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारा न्यू बिजनेस है। आर यू आ पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, हम कहेंगे नहीं हमारे पास पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आर यू अप्लाइंग फॉर मेरीटाइम, क्या आप मेरीटाइम के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, नो हम मेरीटाइम के लिए दरख्वास्त नहीं दे रहे। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, जो ही हम नेक्स्ट का प्रोसेस किया तो उसके बाद उसकी आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ज़ाती मालूमात जिसे कहते हैं, आप एप्लीकेंट का नाम, सीएनएसी, इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंसी, फादर नेम, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पूरा फॉर्म आपने वन बाई वन करके फिल कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्म फिल करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे चले जाएंगे। मैं ये फॉर्म फिल करता हूँ। मैंने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया है। ठीक है, फिर ये थर्ड स्टेप के अंदर मेरे से क्वालिफिकेशन मांग रहा है। फर्स्ट स्टेप में मैंने सारा डाटा इन्फॉर्मेशन किया है। सेकंड में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, मिसाल तौर पे आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपका कोई टेक्निकल तो नहीं है कोई उसमें। ठीक है,
मिसाल तौर पे हम कहते हैं हमारा टेक्निकल कोई एक्सपीरियंस है, आपने क्या आप कारीगर हैं, ठीक है, किस चीज़ के कारीगर हैं, मिसाल तौर पे आप यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म का है कारीगर, ठीक है, अगर मिसाल तौर पे आप कारीगर हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, वुड वर्क के कारीगर हैं, ठीक है। यहाँ आपने अपनी जो एजुकेशन है उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यहाँ आपने अपनी टेक्निकल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट करने हैं अगर हैं मौजूद। ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ इन दो फील्ड्स, तीन फील्ड्स के, कि ये एजुकेशन आपने मैंडेटरी करनी है। अब मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो इसके बाद आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट की डिटेल, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल क्या है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ कॉन्टैक्ट की एड्रेस लिखेंगे, आप प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे अपना यहाँ पे, ठीक है। मिसाल तौर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ ये पूरा एड्रेस, ठीक है, कि ये मेरा पूरा एड्रेस है, और यहाँ आप लिखेंगे किस कंट्री से आपका से प्रोविंस से ताल्लुक़ है, पंजाब में किस डिवीज़न से ताल्लुक़ है आपका, फिर उसका किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है आपका, ठीक है। यहाँ पंजाब लिखा है, इसको हम, ये पंजाब है, यहाँ हम वैल्यू लिखते हैं, ये देखें ये पंजाब वैल्यू आ गई। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये लोडिंग में टाइम लेगा। ये यहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट लिखा, यहाँ आपने उसकी तहसील लिखी, ठीक है, ये आपकी तहसील, और एड्रेस आपका जो परमानेंट और प्रेजेंट दोनों ये सेम है, हम कह देते हैं ये सेम एड्रेस है हमारा कि प्रेजेंट और परमानेंट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने क्या, यहाँ कॉन्टैक्ट की डिटेल आ जाएगी आपके पास, मोबाइल नंबर जो आपने लिखना है यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये अपना मोबाइल ये करेक्ट लिखिएगा, इसके ऊपर आपके पास जो एसएमएस है वो आएगा, ठीक है। अपने नाम पर रजिस्टर्ड है जी, अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से जो रेजिडेंस है वो आपकी अपनी है, नहीं जी फैमिली के साथ मैं स्टे कर रहा हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पाँचवें पे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, ठीक हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हैं ये आप कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हम देख लेते हैं, ये अगर नीचे देखेंगे तो यूज़र मैनुअल लिखा हुआ है इंग्लिश में, यूज़र मैनुअल उर्दू में, इंस्ट्रक्शंस हैं, एडिट एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रैक्टर का ट्यूटोरियल, सेव फॉर लेटर, कंटिन्यू सेव एप्लीकेशन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं अगर यूज़र मैनुअल उर्दू पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये नई विंडो में मेरे पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसमें वही स्टेप जो मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे के सारे आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं कि आपने किस किस तरीके से वन बाय वन करके फॉर्म फिल करना है। हमने इनिशियल सिलेक्शन के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, ठीक है। हमने ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद जो ज़ाती मालूमात का ऑप्शन है वो हमने सेव किया, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके पास उर्दू में लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वालिफ़िकेशन की डिटेल आपने यहाँ लिखी है, क्वालिफ़िकेशन की डिटेल के बाद कॉन्टैक्ट की डिटेल आपने लिखनी है यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ। बिज़नेस आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, अगर कोई हुनर वगैरह आपके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो कर्ज़ की इन्फॉर्मेशन, इस सेक्शन में आपने मतलूबा जो अपने मतलूबा कर्ज़ है उससे मुतालिक मालूमात लेनी है कि आप किस किस्म का लोन लेना चाह रहे हैं, कितने का लोन लेना चाह रहे हैं। कर्ज़ की रकम को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। मद नंबर 1 में 1 लाख से 10 लाख तक का कर्जा है, मद नंबर 2 में 10 लाख से 1 करोड़ का कर्जा है, मद 3 में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का कर्जा है। तो ये आप इस उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कितने सालों के लिए आपने लेना है, कारोबार की कुल लागत का तखमीना रुपयों में कितना है, आपको बैंक से कर्ज के लिए कितनी रकम दरकार है, ठीक है। इसी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे। फिर आप यहाँ सिक्योरिटी के बारे में लिखेंगे, इस सेक्शन में आपने सिक्योरिटी से मुतल्लक ये सेक्शन आप इसी सूरत में पूरा करेंगे अगर आपको 10 लाख से ज़ायद का कर्ज दरकार है, 10 लाख के अंदर आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। कर्ज लेने के लिए आप बैंक को गारंटी के तौर पर किस नौयत की सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, ये यहाँ आपने सिक्योरिटी लिखनी है, सेलेक्ट करनी है आपने खुद से। अब बिज़नेस प्लान आपने क्या करना है, या फिर बिज़नेस प्लान मतलब सेक्शन है। अगर आपने दरख्वास्त पर अबूर करते हुए ऑप्शन में नए कारोबार का इंतखाब किया तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये पेशकश ये सेक्शन नज़र आएगा। अगर एक्सपेंशन होगी तब उस सूरत में ये सेक्शन नहीं नज़र आएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप फिल करेंगे। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट नए सेक्शन की, ये नए बिज़नेस के लिए आपके पास आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे आप, ठीक है। और पुराने कारोबार के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाएगा फिजिबिलिटी, आप खुद या किसी भी फाइनेंस कंपनी या एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं। फाइनेंसिंग हिस्ट्री जो है ना वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ हवाला जात लिखेंगे। इसे दरख्वास्त अपनी तस्दीक के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी दो फर्द की जो रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंस 1 उसका नाम, उसका क्या ताल्लुक है, उसका मोबाइल नंबर, उसका CNAC, दो रेफरेंसेस लिखेंगे गवर्नमेंट के को इंफॉर्मेशन के लिए। ये बयान हल्फी आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। बयान हल्फी यहाँ सबमिट हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ
याद रहे कि तमाम पूरी की गई मालूमात को अच्छी तरह दोबारा पढ़ लेने के बाद फॉर्म सबमिट करना है आपने। ठीक हो गया? ये फॉर्म यहाँ इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। अगर हम इंस्ट्रक्शंस वाले टेबल पे जाएँ, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ रही हैं इस वक़्त, ठीक है? कि आपने क्या-क्या करना है, शनाख्ती कार्ड किस तरह कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटैचमेंट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है? अगर आप दरख्वास्त टैक्स वो हैं रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से आप चेक करके आप नेशनल टैक्स नंबर ले सकते हैं अपना, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप सबसे पहले पढ़ने के बाद फिर आप सबमिट करेंगे। अगर आप यूज़र मैनुअल इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो वो ये टोटल प्रोसेस जो है ये आपके पास इंग्लिश में आ जाएगा। इसी तरीके से आप एप्लीकेशन को आप एडिट करना चाह रहे हैं, अपना अभी सेव करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू सेव एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है मौजूद, जो ही आप इस स्टेप पे जाते हैं, यहाँ आपको किसी भी फील्ड की समझ नहीं आ रही तो आपके पास यहाँ वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है। हर स्टेप का अलग से वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है। ये बात स्टेप 5 का वीडियो ट्यूटोरियल है। अगर हम बैक पे जाएंगे तो हमारे पास स्टेप 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, तो इसलिए आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। ये 9 स्टेप जो है ये हमने इस एप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर भी समझे हैं कि क्या किस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपने इस कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए 1 लाख से लेके और 10 लाख तक बग़ैर किसी सिक्योरिटी के आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आ रहा हो तो आप कामयाब जवान प्रोग्राम की जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ किसी भी किस्म का आपको शिकायत है तो आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल विज़िट करके वहाँ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये कामयाब जवान प्रोग्राम का पूरा पोर्टल है, ठीक है। यहाँ आपको किसी भी किस्म की हेल्प हो तो ये इनके अकाउंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वगैरह से, फेसबुक से, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इनके पास मौजूद है। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।